जी, नमस्ते। तो आज अगला विषय एक हमारा और है। जैसे पिछली वीडियो में हमने ईश्वर और धर्म विषय पर एक छोटी सी पुस्तक है आर्योदेश रत्नमाला, उसका अध्ययन किया। और 3 विषय हमारे हैं चर्चित। ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, आत्मा क्या है। उसमें फिर छोटे छोटे और विषय निकलते हैं। तो आज हम समझना चाहेंगे उसी श्रृंखला में अधर्म क्या है। फिर आज का हमारा वीडियो का होगा अधर्म क्या है। तो इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा अधर्म की परिभाषा। लोग धर्म और अधर्म को समझते हैं कि जैसे हम किसी प्रतीकों के रूप में जो ढले हुए हैं, कपड़े पहनने से भी धर्म बन जाता है या किसी जगह पर जाने से धर्म बन जाता है, ऐसा ऐसा जोड़े हुए हैं। तो ये धारणाएं अगर ऐसा होता है तो फिर मारपीट क्यों होती है और हम जीवों को क्यों काट देते हैं, ये प्रश्न खड़े हैं हमारे सामने। यदि धर्म है तो खाना भी धर्म है, देखना भी धर्म है, सुनना भी धर्म है, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है और जीवों को मार के खा रहे हैं तो भी धर्म है। तो ये कैसे चलेगा? ये बड़ा अटपटा सा प्रश्न है। तो इसकी एक बहुत अच्छी सुंदर परिभाषा होनी चाहिए, कोई जो सबको समझ में आए। उसी परिभाषा में एक छोटा सा आज हम प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं कि धर्म की परिभाषा, क्या ये परिभाषा सही रहेगी। अभी जो आपके सामने हम पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े संतों ने इसके लिए पूरा जीवन गंवा दिया। हम उनका ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, मनमर्जी से कर रहे हैं, पक्षपात में कर रहे हैं, स्वार्थ में कर रहे हैं, उसी को धर्म धर्म कह रहे हैं। तो हम सब मनुष्यों का कर्तव्य होता है, इसलिए आप थोड़ा सा विचार करते हैं। मैं पढ़ता हूँ इसकी परिभाषा पुस्तक से, फिर उस पर विचार करेंगे। अधर्म, अभी जो बोला जाएगा ये उस पुस्तक के ज्यों के त्यों शब्द हैं, आर्योदेश रत्नमाला के। अधर्म की परिभाषा: अधर्म जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात सहित अन्यायी होके बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना है, जो अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरता आदि दोष युक्त होने के कारण वेद विद्या से विरुद्ध है और सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है, वह अधर्म कहलाता है। बहुत आसानी से, सरलता से समझ में आ गया है। थोड़ा सा विचार करें। कहते हैं जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर, अधर्म का स्वरूप, धर्म का स्वरूप तो पिछली वीडियो में बताया। अधर्म का स्वरूप क्या है कि ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर, ईश्वर की आज्ञा तो एक ही है, स्पष्ट सा पता है, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करना जो हमें स्वयं के लिए पसंद नहीं है। ऐसा व्यवहार करेंगे तो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। और ईश्वर अधर्म करने से पहले हमें कुछ कहते भी हैं। यदि माना कि किसी ने शास्त्र नहीं पढ़ा, वेद नहीं पढ़ा या पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी भगवान उसके मन में अधर्म करने से पहले परमेश्वर, सत्ता, शक्ति, परमात्मा, जिसको भी आप जो भी नाम दें, उसका पुराना और सर्वव्यापक नाम ओम है, वो समस्त सब जगह प्रसिद्ध है। वह शक्ति, वह ताकत, वह पावर आत्मा में अधर्म करने से पहले संदेश देते हैं। ये समझना है। क्या संदेश देते हैं? कि पहले शर्म आएगी अधर्म करने से पहले ही, फिर शंका होगी। आप चाहे बीड़ी पीकर देख लो, शराब पीकर देख लो, जीवों को मार के देख लें, हम जो भी काम करेंगे, करना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन अधर्म होने से पहले ही शर्म आएगी। दूसरा संदेश मिलेगा, शंका होगी, करूं या ना करूं। बड़ी अद्भुत बात है, अच्छी बात है। इसमें तो कोई हमें कहीं शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। और तीसरा फिर क्या है? डर लगेगा। अधर्म करने से पहले ही डर लगेगा। इन तीनों को यदि हम लोभ में, लालच में मार देते हैं अपनी आत्मा में, तो फिर अधर्म करना है। इसलिए अधर्म से बचने के लिए इन तीनों आवाज़ों को सुने। तो कहता है, ये परिभाषा कह रही है हमें
कि ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात सहित, यदि पक्षपात करने लग गए तो भी अधर्म हो गया। अन्यायी होके, अन्यायी का मतलब दूसरे का अहित चाहना, अपना हित चाहना। और अविद्या होकर के अपने पास, अविद्या का मतलब होता है गलत को मानना, ठीक को छोड़ना। और हठी होकर के, हठ का मतलब है कि हमारा शास्त्र कह रहा है कि ये खाद्य पदार्थ है, इसको खाइए, ये खाद्य नहीं है, इसको मत खाइए, फिर भी कह रहा है इसमें तो स्वाद आएगा, मैं खा रहा हूं, हठ कर लिया। बोले तो मेरी इच्छा की पूर्ति हो रही है, वही तो अधर्म हो रहा है। बहुत सारे अधर्म हो सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त परिभाषा थोड़ी सी वीडियो में हम समझ जाएं। हठ होकर के, हठी होकर के, अभिमानी होकर के, ये अभिमान भी बड़ी हमारी आत्मा में, ये अभिमान एक ऐसी बीमारी है, ये इससे तो बचना पड़ेगा, तभी हम धर्म कर पाएंगे। और क्रूरता आदि दोष युक्त होने के कारण, क्रूरता तो वहीं शुरू हो गई जब हम जीवों को मार मार करके खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे शास्त्र में लिखा है। कितनी बड़ी विडंबना है, ये सोच के देखने की बात है। फिर बोलते हैं खाएं क्या, तो खाने के लिए बता तो रखा है, शास्त्रों में कह तो रखा है कि भाई फल, दूध, सब्जियां, कितने भी संसार में हमारे खाद्य पदार्थ, अनाज, बहुत सारे इस संसार में खाद्य पदार्थ हैं। फिर बहाना खोज लेते हैं, बोले जहां उपलब्ध नहीं है। अरे भाई उपलब्ध नहीं है तो वहां गए भी हो तो उपलब्ध करवाइए, आप अपने पुरुषार्थ से करवाइए। लेकिन अब ये बात कहते समय डर भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप बना करके और इस चीज़ का इतना उपद्रव कर लेते हैं कि ये बात ही दब जाती है। खैर दब जाए, अब इस चीज़ को आत्मा तो स्वीकार कर रहा है कि गलत तो गलत ही है। इसलिए कहा है कि दोष युक्त होने के कारण वेद विद्या से जो विरुद्ध है, वेद विद्या का मतलब है जहां पर ठीक और गलत का बताया गया है, ऐसा ग्रंथ, ऐसा सिलेबस, ऐसा पाठ्यक्रम जो जीवन जीने से पहले हमें परमात्मा ने दिया है, लाइफस्टाइल, जीवन शैली, वह वेद विद्या से जो विरुद्ध है उसको जो करता है, और सब मनुष्य जिसको कर रहे हैं गलत, ऐसा नहीं, तो जो छोड़ देने योग्य है, वेद विद्या से विरुद्ध जो छोड़ देने योग्य है, वह अधर्म है। तो आज की वीडियो में विनम्रता से प्रार्थना करेंगे हम आपसे कि यदि हम मांस खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, यदि हम जो समाज में इस तरह का संदेश देने वाली क्रियाएं हैं, वाणी से, आँख से, कान से, हमारे व्यवहार से, जो हम आत्मा के विरुद्ध करते हैं, उनको छोड़ेंगे तो धर्म होगा। और यदि आत्मा प्रसन्न हो, जिसमें खुशी मिले, उत्साह मिले, और किसी का सहारा बने, ऐसे ऐसे कार्य करें तो धर्म होगा। तो आज की वीडियो में विनम्रता से प्रार्थना है कि अधर्म की परिभाषा समझें। कि फिर से मैं बोलता हूँ उन्हीं शब्दों को, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात सहित अन्यायी होके बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना है, जो अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरता, दोष युक्त होने के कारण वेद विद्या के विरुद्ध है और सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है, वह अधर्म कहलाता है। परमात्मा करें हम पर कृपा रखें कि हम वैदिक धर्मी, सनातन धर्मी, भारतीय लोग अधर्म को छोड़ें और धर्म को धारण करें। ये वीडियो आप सबके लिए इसीलिए है, हमारा भी इससे बल बढ़ता है, हम सब अधर्मी ना हों, धर्मी हों। भगवान करे सबका मंगल हो। धन्यवाद।